हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुपालन लोन योजना के बारे में कि किस प्रकार से आप कितने पशुओं पर कितना लोन ले सकते हैं। इसमें 4 लाख तक का लोन आप बिना गारंटी ले सकते हैं। योजना के तहत आप गाय भैंस लोन ले सकते हैं। पशुपालन लोन योजना, इसमें आप बैंक में जाके बात कर सकते हैं कि मुझे भैंस पे लोन चाहिए या गाय पे लोन चाहिए, तो इस बारे में आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। या आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में भी वहाँ पे लोन डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से लोन ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी देंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस बैंक से लोन ले सकते हैं आप। तो इसमें अगर बैंकों की बात करें पहले, तो इसमें आपको पर गाय भैंस के हिसाब से लोन मिलने वाला है इस योजना में। तो इसमें पंजाब नेशनल बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं पर गाय के हिसाब से, पर भैंस के हिसाब से। भारतीय स्टेट बैंक से भी ले सकते हैं, HDFC से भी ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ले सकते हैं। ठीक है, इन सभी बैंकों से आप पर गाय और भैंस के हिसाब से लोन ले सकते हैं। और इसमें आपको एक भैंस पे 80,000 और एक गाय पे आपको 60,000 का लोन मिलेगा। अगर आप 2 भैंस खरीद रहे हैं तो 1,60,000 का, और 3 खरीद रहे हैं तो 2,40,000 का लोन ले सकते हैं। उसी प्रकार आप गाय में लोन ले सकते हैं 1,20,000 का 2 का, और 3 का 1,80,000 का। अगर 5 खरीदते हैं तो आप उस हिसाब से आगे लोन ले सकते हैं, आपका बढ़ता जाएगा। और 4 लाख रुपये तक का लोन आप बिना गारंटी ले सकते हैं। तो इस लोन में अगर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें पशुपालक का जो होता है आधार कार्ड होता है। गाय भैंस लोन अगर आप लेते हैं तो इसमें ज़रूरी दस्तावेज पशुपालक का आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, और पशुपालक का मोबाइल नंबर, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट होता है जो आपको पशु चिकित्सा केंद्र में बनवाना होता है। पशु चिकित्सक प्रमाण पत्र, ये भी आपका वहीं पे बन जाएगा पशु चिकित्सा केंद्र में। पशु का इंश्योरेंस वहीं पे आपको मिल जाएगा एजेंट, क्योंकि पहले सरकारी इंश्योरेंस होते थे, बीमा कटता था सरकार की तरफ से, अभी फ़िलहाल वो बंद है, तो आपको प्राइवेट से ही कटवाना होगा। ठीक है, ये एजेंट आपको पशु चिकित्सा केंद्र में भी मिल जाते हैं, और ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ किसी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो लगाने होते हैं दोस्तों, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। और बैंक अपने आधार पे और भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, उनकी ज़रूरत जो होगी उस हिसाब से, लेकिन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो थे वो हमने बता दिए हैं। तो इसमें आप अगर जब लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए आपको संपर्क करना होता है अपने नज़दीकी बैंक में। वहाँ जाके लोन डिपार्टमेंट में आपको पूरी जानकारी हासिल करनी होती है पशुपालन लोन के बारे में, कि मेरे पास इतने पशु हैं, मेरे पास 2 भैंस हैं, उन पर लोन लेना है, 3 भैंस हैं, 2 गाय हैं या 3 गाय हैं, उनके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। इसमें सब्सिडी की बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्सिडी होती है, और ये जनजाति के आधार पे, SC ST के आधार पे आपको 25% से 50% तक मिल सकती है। अलग स्टेट में अलग सब्सिडी होती है दोस्तों। जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें आपकी जो कंडीशन होती है, पात्रता होती है, वो होती है एक तो आप जहाँ पे लोन ले रहे हैं उस स्टेट के, मतलब उस एरिया के आप नागरिक होने चाहिए। ठीक है, उसी का जगह के, जैसे आप अगर हरियाणा से हैं तो आप पंजाब में लोन नहीं ले सकते जाके, तो आप हरियाणा के ही निवासी होना चाहिए। आप पे कोई आपराधिक मुकदमा भी नहीं होना चाहिए, और सिबिल स्कोर है वो आपका 600+ कम से कम होना चाहिए पशुपालन लोन लेने के लिए। और आप किसी बैंक से डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। अगर आपने पहले किसी बैंक से लोन लिया है तो टाइम से EMI पे की होनी चाहिए। आगे अगर बात करें दोस्तों तो जैसे सब्सिडी की, तो सब्सिडी इसमें आपको 3 मंथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है, 3 महीने में पहली बार सब्सिडी मिलती है, और दूसरे पार्ट में आपको 6 महीने बाद मिलती है। सब्सिडी आपको जब मिलती है जब आप टाइम से EMI पे करते हैं, तभी सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आती है दोस्तों। तो इसमें आगे अगर बात करें कि लोन के लिए क्या प्रोसेस है, लोन जब आप आवेदन कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के, तो बैंक के जो अधिकारी होते हैं वो आपके घर पे आते हैं, आपकी व्यवस्था देखते हैं कि आपके पास पशु हैं या नहीं हैं। तो आपके पास अगर 2 पशु हैं तो आपकी मंथली EMI होती है, 1 पशु है तो भी मंथली EMI होती है। तो अगर आप दूध सेल का काम करते हैं तो वो पूछते हैं कि आप कैसे EMI पे करेंगे, क्या सोर्स आपके पास EMI पे करने का। तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास 2 पशु हैं, 3 पशु हैं, मैं दूध सेल करता हूँ, उस हिसाब से मेरी EMI बना दीजिए। आपका 3 साल का करवाते हैं या 5 साल का करवाते हैं तो वो लोन आप करवा सकते हैं, और मंथली आप EMI अपना दूध सेल करके EMI पे कर सकते हैं। तो वो आपके पास जब वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो यही देखते हैं कि आपके पशु का इंश्योरेंस कंप्लीट है, कान में जो टैग होता है, बीमा टैग होता है वो भी है, और आपके पास शेड की व्यवस्था है, चारे की क्या व्यवस्था है, तो सभी कुछ देखते हैं कि ये EMI पे कर देगा। तो उसी हिसाब से वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो पास कर देता है वेरिफिकेशन के बाद बैंक, और आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो अगर आप भी पशुपालन लोन लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बैंक में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हमसे अगर कुछ और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट
कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।